Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter, living and non-living things. So let's start with the warm-up of this chapter. Look around you, write 5 living and 5 non-living things in the given box. तो फ्रेंड्स इस वार्म अप में हमें क्या करना है, अपने आसपास ऑब्जर्व करना है और वहां से हमें इस बॉक्स में 5 लिविंग थिंग्स यहाँ लिखनी है और इधर 5 नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है. फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डोंट वरी, आज इस चैप्टर में हम उनके बारे में समझने वाले हैं. So let's start with the objective of this chapter. First, we will understand what are living and non-living things. Then, we will learn about their characteristics and differences between living and non-living things. उसके अंडर फ्रेंड्स हम पॉइंट्स पढ़ेंगे. Living things need food, they breathe, they grow, they move, they can feel, and lastly, living things reproduce. So first, let's understand what are living things and non-living things. The world consists of living and non-living things. Living things are beings that can grow, move, eat, breathe and reproduce. So friends, जो हमारा ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. तो लिविंग थिंग्स वो चीजें हैं जो ग्रो होती हैं, मूव हो सकती हैं, दे ईट, दे ब्रीथ एंड दे रिप्रोड्यूस. All living things include animals, plants and human beings. तो फ्रेंड्स, लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? लिविंग थिंग्स में ये सब एनिमल्स भी आते हैं, इसमें प्लांट्स भी आते हैं और इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट ग्रो, मूव, ईट, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड रॉक्स, टेबल्स, टॉयज, बुक्स, चेयर्स एक्सेट्रा. अब फ्रेंड्स, वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स जो ना कि ग्रो होते हैं, ना खुद से मूव हो सकते हैं, ना वो खाते हैं, ना सांस लेते हैं और ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें होती हैं. जैसे कि हमारे घर में देखिए जो फर्नीचर है वो सारा नॉन लिविंग थिंग है. आपकी बुक्स हो गई, पेन हो गए, आपके बैग हो गया. फिर नेचर में जैसे कि रॉक्स हो गए, सॉइल हो गई, सैंड हो गई, ये सभी क्या हैं? ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो फ्रेंड्स, इधर देखिए, हमें यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई हुई है नॉन लिविंग थिंग्स में, थिंग्स की. देखिए यहाँ पर ये सारे जो आपके टॉयज हैं वो भी नॉन लिविंग होते हैं. ओके, सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स. अब फ्रेंड्स, कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरल होती हैं और कुछ होती हैं मैनमेड. The things which we get from nature are called natural things, such as animals, plants, rocks, sun, moon and stars. तो फ्रेंड्स, जो चीजें हमें नेचर से मिली हैं, हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, उन चीजों को हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स. जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए. ये देखिए, ये सारे जो ये अपनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सभी क्या है? ये नेचुरल थिंग्स हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स ने इन्हें नहीं बनाया है. But the things which are made by human beings are called man-made things. जिन चीजों को आदमी ने बनाया है, हम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, उन चीजों को हम कहते हैं man-made things. जैसे कि cars, buses, computers, buildings, all these are man-made things. Okay? Now, did you know natural things such as rocks, mountains, clouds and stars are non-living things. तो फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि ये सभी क्या हैं? ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. अब फ्रेंड्स, आइए हम फर्दर समझते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. पहला है, लिविंग थिंग्स नीड फूड. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स एज इट गिव्स देम एनर्जी. तो फ्रेंड्स, देखिए, हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे लिए जो फूड है, खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और हमें छोटे से छोटे टास्क को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स हो, हम सभी को फूड चाहिए. प्लांट्स नीड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स को सनलाइट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए. ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो
एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है? सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स टू सर्वाइव। वी नो कि भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए स्नेक ईटिंग, दिस इज अ स्नेक विच इज ईटिंग अ रैट। तो ये ऐसा एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। अब इधर है ह्यूमन बीइंग विच इज अ लिविंग थिंग, वो खाना खा रहा है, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। फ्रेंड्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खाने की जरूरत नहीं होती। आपकी टेबल है या आपकी चेयर है, क्या आपको उसको खाना खिलाना पड़ता है जब वो कुछ काम करती है? नहीं। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। Living things need to breathe to inhale the oxygen from the air, which is essential for their survival. तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि लिविंग थिंग्स को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, एनिमल्स हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस, दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ह्यूमंस और एनिमल्स को हम अपने नोज और लंग्स की मदद से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड, ये यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो है वो कहां से ब्रीथ करते हैं? उनकी लीव्स पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की मदद से वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड दे रिलीज आउट ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। Fish breathe through its gills and insects breathe through tiny air holes. अब जो फिश हैं फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, उनके पास गिल्स होते हैं। अंडर वाटर वो कैसे ब्रीथ करेंगे? उनके पास लंग्स नहीं है, उनके पास गिल्स हैं। इसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी पर टाइनी एयर होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उनकी मदद से ब्रीथ करते हैं। ये तो हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स के बारे में, दैट लिविंग थिंग्स ब्रीथ। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। बट फ्रेंड्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती, राइट। क्या आपकी टेबल चेयर ब्रीथ करती है, सांस लेती है वो हमारी तरह? नहीं। सो इट्स इजी टू रिमेंबर दैट लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नाउ फ्रेंड्स, हियर वी आर गिवन विद दीज पिक्चर्स। देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे कि हम हैं, हम लंग्स और नोज की मदद से ब्रीथ करते हैं। फिश के गिल्स दिखाए गए हैं कि ये गिल्स हैं जिसकी मदद से वो अंडर वाटर ब्रीथ करती हैं। फिर ये यहाँ पे ग्रास ऑफर जो एक इंसेक्ट है, उसकी बॉडी पर एयर होल्स होते हैं जिसकी मदद से ये ब्रीथ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ग्रो। फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स पहले छोटे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो वो भी ग्रो होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं और ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, पहले हम बेबी होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर एडल्ट बनते हैं। सो लिविंग थिंग्स ग्रो। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम टाइनी सीड्स इनटू अ सीडलिंग एंड देन इनटू अ बिग ट्री। तो देखिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सीड्स जो होती हैं उनको ग्रो करते हैं, वो धीरे धीरे सीडलिंग बनती हैं और ऐसे कर करके वो एक बार वो जब बड़े हो जाते हैं वो प्लांट बनते हैं या ट्री बन जाते हैं। ह्यूमन बेबीज ग्रो इनटू चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन इनटू एडल्ट्स। अब जो हम हमारे ह्यूमंस के जो बेबीज होते हैं या एनिमल के बेबीज भी ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स, कि पहले वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? एडल्ट्स। एनिमल बेबीज लाइक काफ एंड पपीज ग्रो इनटू एडल्ट एलिफेंट्स एंड डॉग्स। एनिमल के बेबी जो काफ हैं, पपी हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वो बन जाते हैं एडल्ट एनिमल्स, राइट। ये देखिए, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर ये पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। ये हमने पढ़ा प्लांट की ग्रोथ के बारे में, दैट प्लांट्स ग्रो। फिर ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये काफ है, वो धीरे धीरे बड़ा होके क्या बन गया? एक एडल्ट एलिफेंट बन गया, ठीक है। ऐसे ही जो डॉग का बेबी होता है जिसे हम पपी कहते हैं, वो बड़ा होके एडल्ट डॉग बन जाता है। अब इधर देखिए, ये एक ह्यूमन बेबी है जो बड़ा होके पहले ऐसा
बच्चा बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा, और फिर ये चाइल्ड ग्रो होता है एज एन एडल्ट। नाउ व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? कैन अ स्मॉल टेबल ग्रो इनटू अ बिग टेबल? फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक कोई छोटी टेबल है, क्या कुछ महीने बाद वो ऑटोमेटिकली ग्रो होके एक बड़ी टेबल बन जाती है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, राइट? अब है नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव। एवरी लिविंग थिंग नीड्स टू मूव टू डू वेरियस एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, वॉकिंग, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, जो लिविंग थिंग्स हैं वो उन्हें मूव करना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए। जैसे कि हमें खाने के लिए इधर से उधर जाना पड़ेगा, ऐसे ही एनिमल्स को अपने फूड को सर्च करने के लिए जाना पड़ता है। हमें एटलीस्ट कमरे से उठ के फ्रेंड्स किचन में तो जाना पड़ेगा ना, राइट? इसी तरह से अगर आपको खेलने जाना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, और इस चीज के लिए, मूव करने के लिए, ह्यूमंस हैव लेग्स टू वॉक, रन एंड जंप। ह्यूमंस के पास क्या है? हमारे पास पैर हैं जिनसे हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। एनिमल्स के पास भी फ्रेंड्स ऐसे ही लेग्स होते हैं, और एनिमल्स को मूव करना पड़ता है फॉर फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, फॉर शेल्टर। इन सभी चीजों के लिए उन्हें भी मूव करना पड़ता है। एंड बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फिश यूज फिन्स टू स्विम। और बर्ड्स के पास विंग्स, उड़ने के लिए क्या होते हैं? यस, विंग्स। और फिश के पास फिन्स होते हैं जिनकी मदद से वो पानी में स्विम करती हैं। However, plants do not move. They stay rooted in the ground and can only move their parts. अब फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हम और एनिमल्स करते हैं? नहीं फ्रेंड्स, वो ग्राउंड में रूटेड रहते हैं, बट दे कैन मूव देयर पार्ट्स। जैसे कि उनकी जो रूट्स हैं वो नीचे ग्रो होती हैं, ठीक है? तो जब वो ग्रो हो रही है तो एक तरीके से वो मूव कर रही हैं इन सर्च ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे कि एक सनफ्लावर है, sunflower turns its face towards the sun and leaves of touch me not plant fold its leaves whenever someone touches it. अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जो सनफ्लावर है वो अपने आप को मूव करता है सन की तरफ। इट टर्न्स इट्स फेस, जो सनफ्लावर है वो मूव हो जाता है सन की तरफ। और एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, अगर उसको हम टच करेंगे तो वो अपनी लीव्स क्लोज कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखी मूवमेंट इन प्लांट्स। देखिए, ये टच मी नॉट प्लांट दिखाया है और ये सनफ्लावर दिखाया है इधर। नाउ व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स नेवर मूव ऑन देयर ओन। देखिए फ्रेंड्स, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं करती हैं। दे मूव व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। वो जब भी मूव करती है जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फुटबॉल कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन अनलेस समवन किक्स इट। अब फ्रेंड्स, कोई एक बॉल ग्राउंड पर है तो क्या वो अपने आप मूव होना शुरू हो जाएगी? नहीं, जब तक हम उसे किक नहीं करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, वो मूव नहीं होती। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स हैव अ सेंस ऑफ टच। देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सब में एक सेंस ऑफ टच होता है, अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि when we touch something we can feel if it is hot or cold। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो हम फील कर सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है? अब इधर जैसे कि ऊपर अभी हमने प्लांट्स के लिए देखा था, टच मी नॉट प्लांट, जब उसको किसी ने टच करा तो जब उसने अपनी लीव्स क्लोज कर ली, तो एक सेंस ऑफ टच उसमें भी है, उसको पता चलता है कि कब किसी ने उसको टच किया। Now, humans and animals have emotions. We feel happy, sad, angry and fear. फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस और एनिमल्स में इमोशंस होते हैं, जैसे कि हम खुश होते हैं, दुखी भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है और हमें डर भी लगता है। तो हम ये चीजें फील करते हैं, इमोशंस को हम फील करते हैं। इन द सेम वे फ्रेंड्स, एनिमल्स के पास भी इमोशंस होते हैं, लाइक अ कैट फर्स्ट व्हेन वी स्ट्रोक इट और अ डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कैट को या डॉग को या किसी भी एनिमल को आप स्ट्रोक करेंगे, आप उसको थोड़ा सा हिट करेंगे, तो वो साउंड निकालता है, वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है, तो उसमें भी इमोशन है। बट क्या आप किसी
अगर सपोज करिए कि आप अपने आके आप स्कूल से थके हुए आए हैं और आपने अपने बैग को ऊपर से नीचे रख दिया, जोर से नीचे फेंका उसको, तो क्या वो गुस्सा करेगा आपको? क्या वो कोई आवाज निकालेगा? नहीं। सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील एनीथिंग। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी फील नहीं कर सकते। नाउ डिड यू नो parrots are known for mimicking human speech. They can learn to say words. तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो पैरट्स यानी जो तोते होते हैं वो हम ह्यूमंस की जो हमारी बोली है उसे कॉपी कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं। इनफैक्ट वो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस भी बोलना सीख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे और ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स को या प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। और दो वेज होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डॉग्स, लायंस एंड ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एलिफेंट्स हैं, डॉग्स हैं, लायंस हैं, ह्यूमंस हैं। हम रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जब हम अपने जैसा एक बच्चा, एक यंग वन को बर्थ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाई हुई है, ये देखिए, ये जो ह्यूमन बीइंग है, तो हम ह्यूमन बीइंग अपने जैसे एक बच्चे को बर्थ देते हैं। इसी तरह से जो ये कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट फ्रेंड्स, दूसरा वे है रिप्रोडक्शन का, व्हेन एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स। बर्ड्स, फिश एंड स्नेक्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, जैसे कि हमें पता है सारे बर्ड्स, फिर फिश हो गई, स्नेक्स हो गए, ये सभी एग्स यानी अंडे देते हैं। और उन अंडों में से जो जब वो हैच होते हैं तो बच्चा निकलता है। एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जैसा एक दूसरा प्लांट कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीड्स। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? क्या एक टेबल दूसरे टेबल को पैदा कर सकती है? नो। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। A phone is a non-living thing, therefore it cannot reproduce another phone. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फोन का, कि भाई फोन क्या है? वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो एक फोन दूसरे फोन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट? तो फ्रेंड्स, देखिए हमने कितने सारे डिफरेंसेस समझे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और इन सारे डिफरेंसेस के थ्रू नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे पढ़कर मुझे तो बहुत मजा आया। इफ यू ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।